कभी सोचा है कि आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या ये दौलत में है, शोहरत में है या फिर ज्ञान में? हजारों सालों से दुनिया भर के बड़े-बड़े विचारक इसी एक सवाल का जवाब खोजते रहे हैं। तो आज हम एक अनोखे सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो भारत की प्राचीन भूमि से शुरू होगा और हम देखेंगे कि ये सदियों पुराने विचार आज की दुनिया में हमारे लिए कितने जरूरी हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं है। ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। हम कौन सा करियर चुनते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं और एक समाज के तौर पर हम किन चीज़ों को अहमियत देते हैं, ये सब इसी सवाल से जुड़ा है। सच तो ये है कि यही वो सवाल है जो हमें इंसान बनाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में अक्सर लॉजिक और थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन भारतीय दर्शन ने हमेशा से जिंदगी के प्रैक्टिकल पहलुओं को देखा है। मतलब ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि जीने के एक तरीके के बारे में है। और यहीं से हमारी ये खोज सच में दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब ऋषि और विचारक ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों पर मंथन कर रहे थे। देखिए, दर्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक चश्मे की तरह सोचें। हर दर्शन दुनिया को देखने का एक अलग चश्मा है। कोई चश्मा दुनिया को आध्यात्मिक दिखाता है तो कोई भौतिक। और भारतीय सोच में यह समझना जरूरी है कि कोई एक सही चश्मा नहीं होता। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट है। सच की ये खोज कोई सीधी साधी सड़क नहीं थी। इसमें विचारों की टक्कर थी, बहसें थी और यहां तक कि दुश्मनी भी थी। और ये सब कुछ एक बुनियादी बंटवारे से शुरू हुआ। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए एक रूल बुक है, यानी वेद। आस्तिक स्कूल कहते हैं, देखो भाई, हमें इस रूल बुक को मानना ही होगा, भले ही हम इसके कुछ हिस्सों से सहमत ना हों। जबकि नास्तिक स्कूल कहते हैं, हम इस रूल बुक को पूरी तरह से खारिज करते हैं और अपने नियम खुद बनाएंगे। तो ये बात ईश्वर में विश्वास से ज्यादा अथॉरिटी को मानने या ना मानने की है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, प्राचीन भारत का बौद्धिक माहौल अविश्वसनीय रूप से विविध था। यहां रूढ़िवादी विचारकों से लेकर एकदम कट्टर विद्रोहियों तक हर किसी के लिए जगह थी। आज हम इनमें से एक सबसे साहसी और कह सकते हैं विवादास्पद समूह पर ध्यान देने जा रहे हैं। तो अब मिलते हैं प्राचीन भारतीय दर्शन के असली रॉकस्टार्स से, चारवाक स्कूल। सोचिए, एक ऐसे युग में जब हर कोई आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म की बात कर रहा था, चारवाक खड़े हुए और बोले, ये सब बकवास है। चारवाकों का तर्क एकदम सीधा था। अगर किसी चीज को देख, सुन, छू, चख या सूंघ नहीं सकते तो वो है ही नहीं। उनके लिए ज्ञान का एकमात्र भरोसेमंद स्रोत हमारी अपनी इंद्रियां थी। इसलिए ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग ये सब सिर्फ कल्पनाएं थी, क्योंकि कोई भी उन्हें सीधे तौर पर अनुभव नहीं कर सकता था। तो अगर जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं है तो फिर करना क्या चाहिए? चारवाकों का जवाब चौंकाने वाला और सरल था। जिंदगी का आनंद लो, खाओ पियो और मौज करो। उनका मानना था कि इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा खुशी हासिल करना ही सबसे समझदारी वाला लक्ष्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है। अगर हम सब सिर्फ एटम्स का एक झुंड हैं, तो ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? हम सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं, प्यार कैसे करते हैं? ये भौतिकवाद के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। और चारवाकों के पास इसका एक हैरान कर देने वाला जवाब था। उनकी व्याख्या कमाल की थी और बहुत सरल भी। उन्होंने एक रोजमर्रा का उदाहरण दिया, पान, सुपारी और कत्था। अलग अलग, इनमें से कोई भी लाल नहीं होता। लेकिन जब आप उन्हें मिलाते हैं तो एक बिल्कुल नई प्रॉपर्टी, लाल रंग उभर कर आती है। उन्होंने तर्क दिया कि चेतना भी ठीक ऐसे ही काम करती है। ये दिमाग में भौतिक तत्वों के एक खास कॉम्बिनेशन से उभरने वाली एक नई प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसा आइडिया है जो आज के न्यूरोसाइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर। अच्छा, चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठकर आज के दौर में वापस आते हैं। अब ये सवाल उठ सकता है कि इस प्राचीन भौतिकवादी दर्शन का आज की दुनिया से क्या लेना देना है? खैर, जैसा कि हम देखेंगे, अथॉरिटी पर सवाल उठाने और एक साझा मानवीय आधार खोजने की ये कोशिश आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये दलाई लामा की एक बहुत गहरी बात है। ये हमारे समय के सबसे परेशान करने वाले विरोधाभासों में से एक को सामने लाती है कि कैसे शांति, प्रेम और करुणा सिखाने वाले धर्म ही अक्सर सबसे भयानक हिंसा और संघर्ष का कारण बन जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें असहज करता है, लेकिन इसका सामना करना बहुत जरूरी है। दलाई लामा का तर्क है कि समस्या धर्म में नहीं, बल्कि इस विचार में है कि नैतिकता सिर्फ एक खास धार्मिक परंपरा से ही आ सकती है। जब हर समूह ये मानने लगता है कि सिर्फ उनके पास ही सच है, तो ये स्वाभाविक रूप से हम बनाम वे की मानसिकता पैदा करता है।
और इतिहास गवाह है कि ये मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इस सदियों पुरानी समस्या का हल क्या है? क्या हमें धर्म को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, जैसा चारवाकों ने सुझाया था, या कोई और रास्ता है? दलाई लामा एक तीसरा विकल्प सुझाते हैं, नैतिकता के बारे में सोचने का एक क्रांतिकारी तरीका। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का आइडिया बहुत सरल लेकिन गहरा है। ये धर्म विरोधी नहीं है। ये बस इतना कहता है कि हमें सही और गलत का फैसला करने के लिए किसी पवित्र किताब या ईश्वर की जरूरत नहीं है। हम अपने साझा मानवीय अनुभव, तर्क और करुणा के आधार पर एक नैतिक ढांचा बना सकते हैं। ये एक ऐसी नैतिकता है जो सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों या नहीं। आइए इनमें से एक स्तंभ को देखें, करुणा। ये सिर्फ दूसरों के लिए अफसोस महसूस करना नहीं है, यह इस गहरी समझ के बारे में है कि हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। हम सब खुशी चाहते हैं और हम सब दुख से बचना चाहते हैं। जब हम इस साझा मानवता को पहचान लेते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसे हकीकत कैसे बनाएं? दलाई लामा का मानना है कि इसकी शुरुआत ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से होती है। इसकी शुरुआत हमारे स्कूलों से होती है, जहां हम बच्चों को सिर्फ तथ्य रटाने के बजाय करुणा और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। इसकी शुरुआत हमारे समुदायों में होती है, जहां हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जो हमसे अलग हैं। हाँ, ये एक लंबा और मुश्किल सफर है, लेकिन एक ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का यही एकमात्र तरीका है। और यहां आकर हमारा सफर एक तरह से पूरा होता है। हमने प्राचीन भारत के नास्तिकों से शुरुआत की, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी और इंसानी अनुभव पर आधारित सच की तलाश की। और अब हम देखते हैं कि वही भावना दलाई लामा के सार्वभौमिक नैतिकता के आवाहन में गूंज रही है। यह एक ही मानवीय खोज है, एक बेहतर, ज्यादा दयालु दुनिया बनाने की खोज, जो बस अलग अलग समय और अलग अलग संदर्भों में सामने आई है। तो अब आगे क्या? क्या हम कभी एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां नैतिकता हमें बांटने के बजाय जोड़े? शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन शायद, बस शायद, जवाब खोजने की जो कोशिश है ना, वही हमें एक साथ लाती है। यही वो खोज है जो हमें सच में इंसान बनाती है। और ये एक ऐसी खोज है जिसमें हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए। सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है ना।